साथियों नमस्कार। आज मैं फिर HbA1c विषय पर बात करने के लिए आपसे उपस्थित हूँ। पूर्व में मैंने HbA1c के कई सारे कौशल पे आपसे बात कर ली थी। आज मैं HbA1c करते समय हमारे पास किन किन सामग्रियों का होना आवश्यक है, जिसे हम HbA1c किट कहते हैं। तो उस HbA1c किट में क्या क्या होना चाहिए, कैसे हम किट बनाएंगे, इसकी बात मैं आपसे करूँगा। बहुत सारे आप में भ्रम होते हैं कि हम HbA1c के अंदर जा रहे हैं, क्या क्या हमारे पास आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए। इस भ्रम को दूर करने के लिए आज मैं HbA1c किट के बारे में बात करूंगा। इसको आप याद रखने के लिए अपने कौशल से जोड़ें। सबसे पहले जब हम HbA1c करते हैं तो हमको हाथ धोने की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हाथ धोने कौशल का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हमको क्या चाहिए? साबुन चाहिए। तो हमारा पहला सामग्री क्या हो गया? साबुन हो गया। इसके बाद दूसरा हम वज़न करते हैं, तो वज़न लेने के लिए क्या चाहिए? साल्टर मशीन चाहिए, जिसे बेबी वेइंग स्केल कहते हैं, या आपको साल्टर मशीन का उपयोग करना है जो पोर्टेबल होता है। और इसके बाद हम तापमान लेते हैं, तो तापमान लेने के लिए हमें डिजिटल थर्मामीटर की आवश्यकता होती है। तो तीसरा क्या हो गया हमारा? डिजिटल थर्मामीटर। इसके बाद हम कंबल लपेटने का कौशल इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? बेबी ब्लैंकेट, या घर में बना हुआ कंबल, या मार्केट में जो बेबी कंबल मिलता है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला कौशल हम इस्तेमाल करते हैं वार्म बैग। जब हमें कंबल की आवश्यकता, या आजकल तो वार्म बैग बनने लगे हैं कंबल के स्थान पे, तो ज़्यादातर लोग वार्म बैग का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम वार्म बैग भी हम HbA1c किट में रखेंगे। इसके बाद कि हम टेम्परेचर लेते हैं, तो टेम्परेचर लेने के लिए हमें टाइमिंग दिखानी होती है। एक निश्चित मिनट में लेना होता है। हम सांस की गति गिनते हैं, तो सांस की गति भी निश्चित मिनट में लेना होता है। तो निश्चित मिनट को देखने के लिए हम डिजिटल वॉच का हमारे पास होना चाहिए। लेकिन आजकल तो डिजिटल वॉच आपके मोबाइल पे होती है, आप चाहें तो इसके लिए मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिजिटल वॉच या मोबाइल, ये आपके HbA1c किट में होगा। इसके बाद आपको अगले में आपको एक स्पून रखना है, जो 5 ml का स्पून होना चाहिए। चम्मच से कहते हैं, चम्मच होगा। एक पैलेडी चम्मच होगा, वो आपको रखना है। एक म्यूकस स्टेक्टर, आपको अपने पास म्यूकस स्टेक्टर भी रखना है। इसके अलावा आपको दवाई के रूप में पैरासीटामोल की सिरप रखनी है, जेंसन वालेट पेंट रखना है, और कोट्रामाक्साजोल का सिरप रखना है। इन तीनों चीज़ों का जो मेडिसिन हमने बताई, पैरासीटामोल सिरप, जेंसन वालेट पेंट और कोट्रामाक्साजोल सिरप, इन तीनों को भी का विवरण मैं आगे वाले वीडियो में विस्तार से डाल दूँगा, क्योंकि इसमें व्याख्या करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं इसकी व्याख्या अगले वीडियो में सजेस्ट कर दूँगा कि इनका कब हमें इन मेडिसिन का कब हमें उपयोग करना है। इसके बाद हमें कॉटन रखना है, घास पट्टी रखनी है, और सबसे महत्वपूर्ण हमको HbA1c फॉर्म रखना है। जो आपका HbA1c फॉर्म होता है, तो HbA1c हमको फॉर्म रखना है। और साथ में अब हम MCP कार्ड में भी HbA1c का विवरण आने लगा है। पेज नंबर जो नया MCP कार्ड आया है, उसे पेज नंबर 10 में HbA1c का विवरण होता है, जो रहेगा तो हितग्राही के पास। लेकिन जब आप जाएंगे तो हितग्राही के से लेकर के, बच्चे की माँ से लेकर के, उसमें HbA1c अपने फॉर्म में दर्ज करने के बाद MCP कार्ड में भी दर्ज करेंगे। अतः इसे आप अब HbA1c किट के रूप में ही मान लें। लेकिन ये किट में मान लें आप याद के लिए, लेकिन इसको रख कर ये होगा बच्चे की माँ के पास, आपके पास नहीं है। लेकिन जब जाएँ तो आपको ध्यान रहे कि आपकी HbA1c किट में है, आपको इसका उपयोग करना है। इसके बाद एक बार हम फिर इसको क्रम से देख लेते हैं, और हमें आप काउंट कर लेते हैं कि हमको कितनी चीज़ों की आवश्यकता HbA1c करते समय HbA1c किट में होनी चाहिए। तो पहला साबुन, दूसरा साल्टर मशीन, तीसरा थर्मामीटर,
चौथा डिजिटल घड़ी, पाँचवा बेबी ब्लैंकेट या कंबल, छठवां वार्म बैग, सातवां 5 ml का चम्मच, आठवां पैलेडी चम्मच, नौवां म्यूकस स्ट्रक्टर, 10वां घास पट्टी, 11वां कॉटन और 12वां मेडिसिन के रूप में पैरासीटामोल सिरप, 13 नंबर में मेडिसिन ग्रुप में जेंसन वायलेट पेन और 14 नंबर पे कोट्रामेक्साजोल सिरप और इसके बाद 15 नंबर पे HbA1c फॉर्म, इसकी हमको आपको आवश्यकता पड़ेगी। और ये सब चीज़ें एक बैग में हमेशा आपके पास तैयार रहें। इसके लिए आपको अगले में आपको एक HbA1c बैग आपके पास होना चाहिए। तो उस बैग में आपके इन 15 चीज़ों का समावेश होना चाहिए। और अंत में MCP कार्ड को ना भूलें, जो MCP कार्ड बच्चे की माँ के पास रहेगा लेकिन आपके किट का ही एक पार्ट है। तो अब तो आप HbA1c किट में क्या क्या होता है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपको मैं इस आगे कड़ी में थोड़ी सी बात जोड़ दूँ। मैं आपसे एक तापमान की बात किया था कि हम डिजिटल थर्मामीटर में तापमान लेते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हम तापमान मशीन हमारी ख़राब हो गई होती है, हम नहीं ध्यान देते, हमारे HbA1c बैग में रही आती है और हम जब गए उसी समय वर्तमान से हमारी HbA1c किट में है लेकिन देखा तो काम नहीं कर रही है, हमारा थर्मामीटर काम नहीं कर रहा है। उस स्थिति में हमको तो छोड़ के आना नहीं है। वर्तमान में हमको बच्चा कहीं मार्केट में उस समय तो मिलेगा नहीं, तो आपको बिना तापमान लिए आना पड़ेगा। हो सकता है बच्चा खतरे के लक्षण में हो। इसके लिए आपको मैं एक स्किल की बात कर लेता हूँ। अगर इस स्किल का भी आप उपयोग कर सकते हैं अगर आपके पास वर्तमान समय में थर्मामीटर ख़राब हो गया है तो इसके लिए क्या करें कि अपने हथेली का जो पिछला हिस्सा होता है, हथेली ये अर्थात ये वाला हिस्सा, सामने का नहीं, हथेली का पिछला हिस्सा बच्चे के पेट पे रखें। पहले कहाँ रखें? पेट पे और फिर तलवे पर। अब एहसास करें, अगर आपका पिछला हिस्सा आप बच्चे के पहले पेट पे रख रहे हैं, तलवे पर रख रहे हैं, फिर अगर दोनों का तापमान आपको सामान्य सा लगे, एहसास करने पर दोनों का तापमान सामान्य सा लगे, मतलब एक जैसा लगे, तो आपको इसका मतलब है कि बच्चा भी स्वस्थ है, बिल्कुल सामान्य तापमान में है। आया समझ में? फिर रिपीट कर रहा हूँ। अपनी हथेली का पिछला हिस्सा, मतलब ये वाला पार्ट, बच्चे के पहले पेट में रखें, फिर बच्चे के तलवे में रखें। दोनों का तापमान समान आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब है बच्चा आपका सामान्य है। लेकिन अगर पेट गर्म लगे और तलवा ठंडा लगे, पेट आपको गर्म एहसास हो रहा है और तलवा ठंडा एहसास हो रहा है, इसका मतलब है कि बच्चा को ठंड लग रही है। आपको यहाँ बच्चे को गर्म रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे कंबल, वार्म बैग, अन्य कौशल का या KMC अन्य कौशल का आपको इस्तेमाल करना है। कमरे को गर्म रखना है, मतलब बच्चे को गर्म रखना है। तीसरा, अगर बच्चे का पेट भी ठंडा और तलवा भी ठंडा, दोनों आपको ठंडे लग रहे हैं, पेट भी ठंडा और तलवा भी ठंडा, मतलब दोनों का समान, दोनों आपको ठंडे लग रहे हैं, तब वहाँ आपको KMC मतलब कंगारू मदर केयर कौशल इसमें करना ही है। लेकिन आपको समझ जाना है कि बच्चा में खतरे के लक्षण हैं, अर्थात बच्चा घातक अवस्था में है। यहाँ आपको तुरंत डॉक्टर के पास रेफ़र करने की आवश्यकता है, इस बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास भेजने की आवश्यकता है। तो ये जो मैंने 3 स्टेप बताए, ये अगर आपके पास थर्मामीटर ना हो या इमरजेंसी में ख़त्म हो गया हो, टूट गया हो, तब के लिए उपयोग करना है। आपको नहीं वरना डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग करना है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। अपने हथेली का पिछला हिस्सा से बच्चे के पेट पे और तलवे पे रखना है। पहले पेट पे, तलवे पे, दोनों का तापमान अगर समान है तो बच्चा समान तापमान का है। पेट गर्म है और तलवा ठंडा है, तब बच्चा ठंडा हो रहा है, यहाँ पे उसको गर्म रखने की आवश्यकता है। और तीसरा, पेट अगर ठंडा है और साथ में तलवा भी ठंडा है, तब बच्चे को ठंडा मान के हम घातक अवस्था में मानेंगे और बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे KMC उपयोग करते हुए। तो लेकिन हाँ, आपको अपने पास डिजिटल थर्मामीटर रखना है। ये उस स्थिति में है जब आपके पास डिजिटल थर्मामीटर नहीं है।
तो आज के लिए इतना ही। आगे कड़ी में जैसे मैंने बात की, आगे कड़ी हम नेक्स्ट इन जो मेडिसिन्स हैं HbA1c किट में बैग में, उन किट को में इन मेडिसिन का उपयोग कैसे करेंगे उसके तरीके पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।